नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। छोटी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पाली से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजकीय आवास के पास सूर्य नगरी ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। जोधपुर के पास ये एक्सप्रेस ट्रेन के जो डिब्बे हैं वो पटरी से उतरे हैं। आपको बता दें कि बांद्रा जोधपुर सूर्य नगरी ट्रेन की पटरी जो है वो पटरी पे से उतरे हैं ट्रेन के डब्बे, और एक्सप्रेस ट्रेन के 8 कोच पटरी से आपको बता दें कि उतरते हुए यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हादसे में हालांकि कोई हताहत होने की खबर नहीं है। जोधपुर से दुर्घटनाग्रस्त आपको बता दें कि दुर्घटना राहत ट्रेन यहां पर भेजी गई है। 2 डिब्बों को जोड़ने वाला हुक टूटने की वजह से 2 भागों में ये ट्रेन बटी, और बांगड़ अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर यहां पर पहुंचे हैं। अस्पताल में इलाज के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। तो वहीं एम्बुलेंस भी यहां पर तैयार खड़ी है, ताकि अगर कोई इस पूरी घटनाक्रम में घायल हुआ है तो उसे समय पर तुरंत अस्पताल ले जाया जा सके। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हुक टूटने की वजह से ट्रेन जो है वो 2 हिस्से में बट गई और 8 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए हैं। हालांकि गनीमत यह है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुई है। मौके पर डॉक्टर की जो टीम है वो भी पहुंची हुई है। इसके साथ ही एम्बुलेंस भी तैयार है और अस्पतालों में भी तैयारियां कर ली गई हैं। हालांकि फिलहाल किसी हताहत की सूचना नहीं है। पतन के फलस्वरूप लगभग 11 कोच प्रभावित हुए हैं, लेकिन कोई जनहानि की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उच्चाधिकारी जो है घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और कंट्रोल से भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। डीआरएम, एडीआरएम, मंडल प्रबंधक वगैरह जो है उच्चाधिकारी मंडल के वो राहत गाड़ी के साथ घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और कंट्रोल से भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बांद्रा से चलकर जोधपुर को पहुंचने वाली सूर्य नगरी एक्सप्रेस आज तड़के तकरीबन 3:15 बजे पाली से पहले राजकीय आवास के पास में हादसे का शिकार हो गई। देखा जाए तो तकरीबन 9 डिब्बे पटरी से पलट चुके हैं और 3 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि पटरी फ्रैक्चर होने की वजह से या डिब्बे का जो जोड़ने वाला है हुक टूटने की वजह से ये हादसा हुआ। इस ट्रेन के अंदर तकरीबन जम्बूरी में पहुँचने वाले 300 से 400 बच्चे भी शामिल थे जो सेफ बताए जा रहे हैं। रेलवे के रेस्क्यू टीम के अधिकारी यहां पहुंच चुके हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी यहां पहुंच चुके हैं। हादसे का पता लगाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तकरीबन 2 दर्जन से अधिक लोग यहां घायल हुए हैं, जिनका इलाज बांगड़ अस्पताल में चल रहा है। देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर टीम पहले से अलर्ट थी। अब हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये एक जाँच का विषय है। सुभाष रईसवाल, जी मीडिया, पाली। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुभाष रोहिशवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से ये ट्रेन के जो डिब्बे हैं वो पलटे हैं, और फिलहाल क्या सूचना है, कितने लोग इस घटनाक्रम में घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में ले जाया गया है? फिलहाल उनकी क्या हालत है? देखिए अंकुर, ये हादसा तकरीबन तड़के 3:15 साढ़े 3 बजे के करीब हुआ था और 9 डिब्बे तो पूरी तरीके से पलट चुके हैं, 3 पटरी से उतरे हैं। तकरीबन 2 दर्जन से अधिक जो घायल है उसमें से 10 जो है उनको चोटें आई है, जिनका इलाज बांगड़ अस्पताल में चल रहा है। प्रशासन जो मौके पर पहुंचा है, जोधपुर से इंजीनियरिंग टीम और रेस्क्यू टीम भी यहाँ पहुंच चुकी है। एक तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा देखा जाए तो जिस तरीके से ये पलटी थी तो लोगों में कोहरा मच गया, भगदड़ मच गई थी कि आखिर ये हादसा हुआ क्या। गनीमत ये रही कि यहाँ किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी नहीं है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद में सब जिला प्रशासन पूरा मौके के ऊपर पहुंचा है, रेस्क्यू टीम पहुंची है, रेस्क्यू चल रहा है। लेकिन अब हादसा हुआ कैसे, इसके लिए भी जांच की जा रही है। अंकुर जी, सुभाष, हादसा हुआ कैसे इसको लेकर फिलहाल नहीं पता चला है, लेकिन ये जो ट्रेन है वो कहां से आई थी और कहां तक ये जा रही थी, उसको लेकर क्या जानकारी सामने आई है? अंकुर, ये बांद्रा से जोधपुर पहुंचने वाली थी गाड़ी, वहीं तक चलती है। इसमें तेलंगाना और महाराष्ट्र साइड के जम्बूरी के तकरीबन 300 से 400 बच्चे थे जो 4 तारीख को जम्बूरी शुरू होने जा रही पाली जिले के रोहट के अंदर। वो बच्चे पूरी की तरीके से सेफ बताए जा रहे हैं, लेकिन ट्रैक पूरा का पूरा टूट चुका है। अब उसमें कितना समय लगेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो रेलवे के अधिकारी है वो इतना ही बता पा रहे हैं कि
पटरी फ्रैक्चर हुई है या हुक टूटा है, ये हमारे जांच का विषय है। इसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। जी सुभाष, मौके पर कौन कौन से जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं? क्या रेलवे प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं? क्या कुछ कहना है उनकी तरफ से? देखिए, रेलवे जो अजमेर मंडल और जोधपुर 2 मंडल लगते हैं यहाँ पर, अजमेर मंडल और जोधपुर मंडल के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। जिला कलेक्टर यहाँ मौके पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल अभी कोई भी बताने से इनकार कर रहा है कि किसी भी चीज को जल्दबाजी करना ठीक नहीं रहेगा। पहले घायलों का इलाज और गाड़ी के अंदर या डिब्बे के अंदर कोई यात्री फंसा हुआ तो नहीं है, उसकी जांच पहले की जा रही है। अंकुर जी सुभाष, जांच की जा रही है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं पहले भी सामने आई हैं, जहां पे हमने देखा है कि रेलवे ट्रैक्स को उड़ाने की कोशिश की गई। तो क्या इस तरीके की तो कोई वहां से सूचना निकलकर सामने नहीं आ रही है? प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो क्या आशंका जताई जा रही है? क्या लग रहा है कि घटना किस वजह से हुई है? इस तरीके का कोई अंदेशा नहीं है कि ट्रेन को कोई पटरी को या ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की जा रही हो। जगह जगह 2-3 जगह ऐसी दिखाई दी है जहां से पटरी फ्रैक्चर हो चुकी है, टूट चुकी है। तो यही हादसे का वजह एक बताया जा रहा है। हो सकता है कोहरा भी इसमें एक मुख्य कारण रहा हो। तीसरा कारण सामने ये भी आ रहा है कि डिब्बों के बीच का जो हुक है वो टूटने से ट्रेन 2 भागों में बट गई थी। तो इंजन के साथ में जो 3-4 डिब्बे बचे हुए थे उनको तो पाली के लिए रवाना कर दिया गया है। शेष जो पीछे डिब्बे हैं 9, तकरीबन पटरी से 30 मीटर से भी अधिक जंगल, ये रास्ता भी एक जंगली इलाका है जहां पर आसानी से कोई पहुंच नहीं सकता, पैदल जाना पड़ता है 2 से 3 किलोमीटर। वहां ये हादसा हुआ है। अब रेस्क्यू टीम रेस्क्यू कर रही है, उसके बाद ही जांच करने के बाद पता चल पाएगा कि आखिर हादसा हुआ कैसे। ठीक है अंकुर, ठीक है सुभाष, बने रहिए हमारे साथ, और भी जानकारी आपसे लेंगे। तो एक बार से दर्शकों को बता देते हैं कि पाली से ये खबर है, जहां पर राजकीय आवास के पास सूर्य नगरी ट्रेन जो है उसके डिब्बे पटरी से नीचे उतरे हैं। और बताया ये जा रहा है, जैसे कि हमारे सहयोगी सुभाष ने बताया है कि आधा दर्जन लोग जो है वो घायल हुए हैं, आधे दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर प्रशासन पहुंची हुई है, इसके साथ ही चिकित्सकों की टीम भी मौके पर पहुंची है और वहां पर एम्बुलेंस मौजूद है, ताकि और भी अगर लोग घायल वहां पर मिलते हैं तो उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। फिलहाल ये घटना किस वजह से घटित हुई है उसको लेकर भी फिलहाल स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है, कारण सामने नहीं आ पाया है। और हालांकि गनीमत ये है कि इस हादसे में कोई बड़ा कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है और कोई हताहत यहाँ पर नहीं है फिलहाल। हालांकि कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है और 8 बताया जा रहे हैं कि 8 से 9 डिब्बे जो हैं वो पटरी से नीचे उतरे हैं। तस्वीरों में हम ये भी आपको दिखा रहे हैं कि कुछ जो रेलिंग्स है वो यहाँ पर टूटी हुई हैं, ट्रक जो है वो टूटी हुई नजर आ रही हैं और हो सकता है कि उनकी वजह से ये हादसा हुआ हो। हालांकि अभी अधिकारी जो है वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं, अभी जल्दीबाजी में वो कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं जहां पर पहली तस्वीर जो है आप देख सकते हैं कि वहां पर ट्रैक में कुछ दरार सी है, ट्रैक टूटा हुआ सा नजर आ रहा है और हो सकता है कि इस वजह से भी हादसा हुआ हो। संभावना ये भी है कि कुछ हुक टूटने की वजह से ट्रेन के 2 टुकड़े हुए और उसकी वजह से पटरी से जो डिब्बे हैं वो पलटे हैं। और हमारे सहयोगी सुभाष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष, कुछ तस्वीरें भी घटनाक्रम की सामने आई है जिसमें हम देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक नजर आ रहा है, उनमें कुछ रेलवे ट्रैक में कुछ हिस्सा जो है वो टूटा हुआ नजर आ रहा है। तो क्या इस वजह से ये जो पूरा घटनाक्रम है वो घटित हुआ, और अगर इस वजह से हुआ है तो क्या जो रेलवे प्रशासन है या जो कर्मचारी हैं उनकी नज़र इस पर नहीं पड़ी और इसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई लापरवाही सामने आई है? देखिए, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है बस इसके बाद फिलहाल कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन पटरी 2-3 जगह से टूटी हुई है। उस ये कारण बताया जा रहा है, कोहरा भी बताया सामने, इस कारण हादसे का कारण बताया जा रहा है। लेकिन एक मुख्य कारण ये भी सामने आ रहा है कि हुक जो डिब्बों को जोड़ने वाला होता है वो टूट गया था और उसमें ट्रेन जो है वो 2 भागों में बट गई थी। उस कारण से तकरीबन 9 डिब्बे जो है, जिसमें से 2 AC के हैं वो पटरी से उतरे थे और 9 जो डिब्बे हैं पूरे के पूरे पलट चुके हैं। हादसे के अंदर तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा घायल हुए हैं, लेकिन गनीमत यह रही कि किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी नहीं है। ठीक है सुभाष,
तो 2 दर्जन से ज़्यादा लोग इस घटनाक्रम में घायल हुए हैं, लेकिन हालांकि सभी की हालत जो है वो खतरे से बाहर फिलहाल बताई जा रही है। हमारे सहयोगी लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी लगातार हम अब तक पहुंचा रहे हैं और मौके पर प्रशासन पहुंची हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है और कोशिश लगातार की जा रही है कि अगर और भी लोग इस घटनाक्रम में घायल हुए हैं तो उन्हें जल्द से जल्द समय रहते अस्पताल पहुंचाया जाए, ताकि किसी तरीके की कोई बड़ी अनहोनी ना घटित हो। और मौके पर बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग भी पहुंचे हुए हैं। लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, बचाव कार्य जो है वो लगातार जारी है। एक्सप्रेस ट्रेन बताई जा रही है जो कि किस वजह से पलटी है, इसको लेकर फिलहाल कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस और जो अधिकारी हैं वो फिलहाल कुछ भी कहने से बच रहे हैं। उनका ये कहना है कि पहले पूरे मामले की जांच हो और फिर उसके बाद क्या कुछ कारण रहा है वो उसके बाद उनकी तरफ से बताया जाएगा। जोधपुर के पास पटरी से एक्सप्रेस ट्रेन की जो पटरियां हैं, जो बुग्गी है, वो यहाँ पर पलटी है। 8 कोच बताए जा रहे हैं, 8 से 9 कोच बताए जा रहे हैं जो कि यहाँ पर पटरी से उतरे हैं और 2 दर्जन से ज़्यादा लोग इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं। उन्हें हालांकि अस्पताल पहुंचाया गया है क्योंकि सूचना के तुरंत बाद चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंच गई थी। एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंचा और एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अस्पताल में भी पूरी तरीके से तैयारियां पहले ही कर ली गई थी। आपको बता दें कि सूर्य नगरी ट्रेन के जो डिब्बे हैं वो यहाँ पर पटरी से उतरे हैं और जोधपुर के पास पटरी से ये एक्सप्रेस ट्रेन की जो डिब्बे हैं वो उतरे हैं। आपको बता दें कि जो ट्रेन है वो बांद्रा जोधपुर सूर्य नगरी ट्रेन है और इसी ट्रेन में जम्बूरी कैंप में शामिल होने वाले बच्चे भी सवार थे। हालांकि वो सभी बच्चे जो हैं वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और एक और जानकारी यहां पर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर यहां पर जारी किया गया है। जोधपुर के लिए जो हेल्पलाइन नंबर यहां पर जारी किया गया है वो हम आपको बता देते हैं। टीवी स्क्रीन पर भी ये हेल्पलाइन नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। 0291265499, 029126549993, इसके साथ ही 029126242125। एक और नंबर यहां पर मौजूद है 029124314646। इसके साथ ही पाली मारवाड़ के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ 0293225024 और यात्रियों और उनके परिजनों के लिए 138 और 1072। पतन के फलस्वरूप लगभग 11 कोच प्रभावित हुए हैं, लेकिन कोई जनहानि की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उच्चाधिकारी जो है घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और कंट्रोल से भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। डीआरएम, एडीआरएम, मंडल रेल प्रबंधक वगैरह जो है उच्चाधिकारी मंडल के वो राहत गाड़ी के साथ घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और कंट्रोल से भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जो प्रभावित यात्री हैं, उन जो फंसे हुए हैं वहाँ पे, उनके लिए बसेस का इंतजाम किया गया है ताकि उनको गंतव्य स्थान पे ले जा सके। और इसके साथ ही रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी की है जिसके द्वारा यात्री या उनके परिजन जो है पता कर सकते हैं। वो हेल्पलाइन नंबर इस तरह से हैं 0291 2654 0291 2654 0291 2624 029124314646 और इसी तरह पाली मारवाड़ की जो नंबर है वो है 02932250 324।
इसके अलावा यात्रीगण या उनके परिवारजन 138 या 1072 के माध्यम से भी स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं। तो रेलवे प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर जारी किए गए हैं और इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप अगर किसी तरीके की कोई सहायता चाहते हैं तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं जोधपुर के लिए। और इसके साथ ही मारवाड़, पाली, मारवाड़ के लिए भी नंबर जारी किए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर्स, जिसमें जो यात्री हैं वो कॉल करके किसी तरीके की समस्या अगर हो रही है तो वो अपने लिए मदद मांग सकते हैं। लगातार हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में 2 दर्जन के करीब लोग घायल हुए हैं जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है, रेलवे के जो प्रशासन अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दी गई है ताकि अगर प्रशासन उन तक नहीं पहुंच पाए हैं जिन्हें मदद चाहिए और वो लोग हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके मदद मांग सकते हैं। तस्वीरें भी यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पलटी है। बताया जा रहा है कि 11 कोच जो है वो पटरी से नीचे उतरी है, जिनमें से 2 कोच पलट भी गई है और 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। और हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है और ऐसे में हो सकता है कि नंबर्स और बढ़े, लेकिन गनीमत ये है इस पूरे घटनाक्रम में कि कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई जनहानि नहीं हुई है। जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज बांगड़ अस्पताल में किया जा रहा है और किस वजह से ये घटना घटित हुई है इसको लेकर फिलहाल कारण जो है वो स्पष्ट नहीं है। बताया ये जा रहा है कि ट्रेन के हुक टूटने की वजह से ट्रेन का जो हिस्सा है 2 हिस्से में वो ट्रेन बट गई और उसके बाद पटरियां जो है वो पलटी हैं, जो डिब्बे हैं वो यहाँ पर पलटे हैं, माफ कीजिएगा, और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। मौके पर बड़ी संख्या में आसपास के स्थानीय लोग जो है वो भी पहुंचे हैं, वो भी लगातार बचाव कार्य कर रहे हैं प्रशासन के साथ मिलकर। हालांकि किस वजह से ये घटना घटित हुई है उसको लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि कुछ रेलवे ट्रैक में कुछ दरारें हैं, कुछ हिस्सा टूटा हुआ नजर आ रहा है या फिर वो ट्रेन का हुक है जो कि टूटा है, उसको लेकर फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। और प्रशासनिक अधिकारियों का यही कहना है, पुलिस अधिकारियों का, कि जांच की जा रही है और जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि आखिर यह हादसा किस वजह से घटित हुआ है। पाली के पास ये आपको बता दें कि जो दुर्घटना है वो घटित हुई है जहां पर ट्रैक से ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए हैं। 2 डिब्बे बताए जा रहे हैं कि वो पलट चुके हैं और उसकी वजह से 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 2 डिब्बों को जोड़ने वाले हुक टूटने की वजह से बताया जा रहा है कि 2 भागों में ट्रेन बट गई और उस वजह से 2 डिब्बे पलट गए हैं और उसके साथ ही 8 जो डिब्बे हैं वो पटरी से नीचे उतर गए हैं, जिसकी वजह से घटनाक्रम घटित हुआ है और सभी घायलों को बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना के तुरंत बाद मेडिकल जो टीम है, चिकित्सकों की टीम, वो तुरंत मौके पर पहुंची, एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंचा और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो उधर अस्पताल में भी पूरी तैयारियां कर ली गई थी।